डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद से सड़क तक वोटर लिस्ट पर मोर्चेबंदी, विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन, सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी ने कहा संस्थानों पर हमले की। कश्मीरी पंडितों पर हमले हत्या को लेकर एनआईए के छापे, नर्स सरला भट्ट मर्डर केस में यासीन मलिक और 8 ठिकानों पर रेड। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद में तनातनी तेज, बोली कांग्रेस आरोपी हिंदूवादी नेता पर केस नहीं, मुस्लिम होता तो गोली मार दी। दिल्ली से श्रीनगर तक निकली तिरंगा यात्रा, लेकिन सियासत लहराई, बोली बीजेपी तिरंगे से कांग्रेस को नहीं प्यार, कांग्रेस नहीं हुई शामिल। और उत्तराखंड के धराली में खराब मौसम से राहत में ब्रेक, पहाड़ पर अगले 3 दिन भारी होने का अलर्ट, यूपी से बिहार तक सैलाब से हाहाकार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत बिलासपुर से करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में मुंगेली जिले के ग्राम डिंडोरी से ग्राम सेमरसल तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारे से पूरा मार्ग गूंज उठा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी एकता और गौरव का प्रतीक है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त तक सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग उत्साह से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 1950 से अनवरत ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम सबको ध्यान में रहे, इसलिए लगातार 1950 से ये वन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे देश का 25% भूभाग वनों से आच्छादित है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर भूभाग में हमारा वन है। हमारे देश का 25% से अधिक हिस्सा वनों से आच्छादित है और हम उससे भी और गौरवशाली है कि हमारे राज्य का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। 55,812 वर्ग किलोमीटर का भूभाग ये वनों से आच्छादित है और इतना बड़ा वन क्षेत्र होने के कारण आज हम कोरोना की महामारी से भी सुरक्षित बाहर निकल कर आए। एक बात बार बार प्रचारित किया जाता है कि लगातार वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि क्रमशः हमारे लगातार 3 अभियानों के कारण, वृक्षारोपण अभियान के कारण न केवल हमारे राज्य में वन का क्षेत्र बढ़ रहा है, देश में भी लगातार वन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। बिलासपुर के जरहाभाटा स्थित आदिवासी छात्रावास से विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य रैली निकाली गई। पारंपरिक परिधान में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और रैली के माध्यम से विश्व बंधुत्व, पर्यावरण व जल जंगल जमीन संरक्षण का संदेश भी दिया। रैली विभिन्न चौकों से होते हुए सरकंडा के गोंडवाना भवन तक पहुंची, जहां सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष वेद सिंह मरकाम की अध्यक्षता में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। वहीं आदिवासी संस्कृति और अधिकारों को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया।
मैं राम मुंडा खड़िया समाज की युवा अध्यक्ष हूँ बिलासपुर की। और यहाँ हम आदिवासी दिवस मनाने के लिए आ जाए हैं। 9 अगस्त बहुत हर्षोल्लास के साथ हर साल हम यहाँ मनाते हैं, जिसको 10-15 साल हो गया है। हम सब यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सब यहाँ इकट्ठा होकर इस दिवस को मनाते हैं। आज आदिवासियों के लिए जिस ढंग से उनकी जो समस्याएं हैं, किंतु समस्याओं को अवगत तो कराया गया, लेकिन अभी तक उन समस्याओं में कमी है, अभी समझ लीजिए। क्योंकि जैसे क्या है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी है। ये चूंकि अभी भी एक प्रकार से कहा जाए तो खास करके शहर के क्षेत्रों में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना, बहुत ज्यादा उस पर अभी इतना विकसित नहीं किया गया, ये कहा जाए तो। ये जो 9 अगस्त विश्ववादी दिवस जो है हमको अपना अधिकार दिया है, हमें जो है जल जंगल जमीन के जो अधिकार हमको जो प्राप्त है, उसके संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अधिकार मौलिक अधिकार मिला है, उसकी खुशी मनाने के लिए हम लोग 9 अगस्त को ये पूरी सर्व आदिवासी समाज यहाँ इकट्ठा होते हैं। मैं राम मुंडा खड़िया समाज की युवा अध्यक्ष हूँ बिलासपुर की। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दुर्ग जिले में मुफ्त बिजली देने की बड़ी पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 45,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही 3 किलोवाट के सोलर पैनल से लगभग 360 यूनिट बिजली उत्पन्न होती है, जिससे अधिकांश परिवारों का बिजली बिल शून्य हो सकता है। दुर्ग जिले में इस योजना की जानकारी देने के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब राज्य ने अपना भी सहयोग बढ़ा लिया है। राज्य के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त 30,000 रुपए, 15,000 रुपए पर किलोवाट, 2 किलोवाट तक का 30,000 रुपए अतिरिक्त दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हाफ बिजली योजना का परिवर्तन कर उसे 100 यूनिट तक की सीमा के उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया है। इस खपत की सीमा लागू हो जाने के बाद लगभग 70% उपभोक्ता प्रदेश के जो हैं वो तो अभी भी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ पाएंगे, लेकिन अब जो है सूर्य घर योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों के आने की संभावना है। 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट पर डे 4 से लेके 4 to 4.8 यूनिट पर डे का बिजली जनरेट करता है। महीने में औसतन 120 यूनिट 1 किलोवाट का प्लांट करता है। 3 किलोवाट का यदि कोई उपभोक्ता अपनी छत में लगवाता है तो 360 यूनिट प्रति माह जनरेट कर सकता है। यदि उसकी औसत एवरेज खपत भी अगर 360 यूनिट या उससे कम है तो उसका बिल जो है वो शून्य हो जाता है। यदि वो साल भर में कुछ यूनिट एक्स्ट्रा जनरेट करके और हमारी ग्रिड में दे देता है तो हम 31 मार्च के पश्चात जितनी भी सरप्लस यूनिट उसने विद्युत वितरण कंपनी को दी है उसको एक नियामक आयोग द्वारा जारी दर के आधार पर हम उसको उसका भुगतान कर देते हैं। भारत सरकार शक्ति जिले के ढबरा थाना क्षेत्र के दर्रा भाटा बगरैल गांव में एक व्यक्ति की पारिवारिक रंजिश के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी परिवार के करीब 17-18 लोगों ने मृतक सर्वेदास महंत को घर से जबरन बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान उसका बेटा भी घायल हो गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। मोर ना कांति महंत है, मोर पति के नाम सर्वेदास महंत है। हमन पूरा फैमिली घर में सुते रहे हैं। 5 बजे मोर गाँव हो बगरैल, 5 बजे हमन सुते रहे हैं तो मनो करीबन 5 बजे आइन है। हमन लगाली गलो जिसने बनी उसने गाली दी है। ओकर बाद में मुहटा में सीट लागे है, तेला फोरिन है टोरिन है तो हम तार लगोले पुदक दे बिजली तार ला। ओकर बाद में फिर का लटोर दिन है
फिर कल टोर दिन है तो मोर डॉगी है राखे रहे हैं 20 साल सो हाँ वह कूदत निकली से ओमन के लौठी डंडल देखे है ना तब भूखे है तहाँ वाला मार दिन है तो मर गए मोर डॉगी है आंगना में हमन महतारी बेटा रहे हम हमार बार कूद पारिन है तो हम ओला मोर बेटा ला मारिन है तो ओला बचाव करके मैं ओला ओती लेके गए हैं कोलांग। ग्राम बगरैल की रहने वाली कांति बाई के द्वारा थाना डबरा में सूचना दी गई कि उसके पति सर्वेश्वर दास महंत को गांव के कुछ लोगों के द्वारा हाथ लाठी मुक्का से मार करके चोट पहुंचाया गया है, जिससे उसकी स्थिति नाजुक है। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें संज्ञान लेते हुए विभिन्न टीमें बनाई गई और गांव में इसमें आहत को रिकवर किया गया था, जिन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल लाया जा रहा था इसी दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। अस्पताल से मृत्यु के संबंध में सत्यापन करने के पश्चात इसमें थाना डबरा में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मृत्यु पंचनामा की कार्रवाई की गई थी। मामला हत्यात्मक पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध नामजद इसमें हत्या का प्रकरण विभिन्न धाराओं के अधीन बीएनएस के दर्ज किया गया था। आरोपियों के द्वारा हत्या करना स्वीकार करने पर उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला जरब की जब्ती की गई है और जब्ती के पश्चात इनकी विधिवत गिरफ्तारी करके आज माननीय न्यायालय इन्हें रिमांड प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिले में दिन दहाड़े लूट की नीयत से मारपीट का एक मामला सामने आया है। रतन टॉकीज के पास लीना फोटो स्टूडियो के संचालक के बेटे पर मिर्ची पाउडर फेंककर हमला किया गया। आरोपी ने फोन पे जरिए 10,000 रुपए की मांग की, जिसे न मिलने पर मारपीट की गई और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी करिश्मा बंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह 10:15 बजे के आसपास लड़का मेरे दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय में एक आदमी आया मुंह में गमछा वगैरह लगा के और पैसे की मांग करने लग गया। लड़का मना किया, नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ करके। तो फिर बोला मोबाइल दे दो अपना, मैं किसी से डलवा रहा हूँ करके। लड़का बोला मेरे रिचार्ज नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा मोबाइल को करके। तो आप किसी से बात करना है तो बाहर में किसी से मांग लो, ऐसा करके। फिर बाहर गया, बाहर जाके थोड़ी देर बाद वापिस आया, आके सीधा सीधा मिर्च पाउडर सीधा डाला लड़के के आँख में और सीधा गेट खोल के अंदर आ गया। अंदर आके सीधा मार पिटाई चालू कर दिया पूरा। बहुत मुश्किल से लड़का मेरा बाहर भागा है। फिर आसपास जो राहगीर हैं उनको बुला के चिल्ला के बुलाया है, फिर वो पकड़ के उसको थाने में कंप्लेंट वगैरह दिए हैं। मेरा नाम नवनीत चौहान है। कल मैं साफ सफाई करने के लिए, हम लोग संडे को आते हैं, तो कल कुछ पापा काम था करके वो नहीं आए थे। मैं आया था, मैं साफ सफाई करके दिया जला के बैठा था। दिया जलते तक बैठा था मैं, तो एक भैया है, वो बोले मुझे 10,000 दे दे। वो पूरा गमछम मतलब मुंह बांध के आए थे, सिर्फ आँख दिख रहा था। तो बोले मुझे 10,000 चाहिए, दे दे, कल दे दूंगा करके। मैं बोला नहीं भैया, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऐसे नहीं दे सकता करके। तो बोला आपका मोबाइल दो, मैं कॉल करूंगा, वो उधर से आपके हम डालेगा तो दे देना। मैं बोला भैया मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप बाहर जाके ये नंबर में किसी के पास शो करवा लेना करके। वो 5 मिनट के बाद फिर आए बाहर जाके। इस बार बाहर आए, मतलब अंदर आए ना, तो हाथ को पीछे करके आए थे, हाथ में रखे थे मिर्ची पाउडर, बार बार इधर ताक झांक कर रहे थे। मैं बोला भैया आपको अगर पैसा चाहिए सीधा खड़े रहो ना, दूंगा करके। तो बोले हाँ भाई सीधा खड़ा हूँ करके। फिर हल्का से देखा ना उनके तरफ, तो आँख में मिर्ची पाउडर डाल दिए। फिर तुरंत अंदर आके मुझे मारने पीटने लग गए। मेरा बाल को ऐसे पकड़ के गला वाला दबा दिए और पीछे तरफ लेटा दिए थे, मुझे मार रहे थे बहुत। और वही ताम झाम में ना पूरा वो टूट गया है। फिर उसके बाद मैं अपने जेब से कुछ निकाल रहे थे, कमर में कुछ रखे थे, शायद हथौड़ी रखे थे करके, तो ना उसको निकाल रहे थे। मैं उनको देखा ना, तो पीछे ही धक्का देके आगे तरफ कूद के भाग गया। और इतना मतलब यहाँ पे ना किसी भारी चीज से वार किए जिससे ना घाव आ गया है। यह बेमेतरा कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। रतन टाकीज के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जहां पास राजेश चौहान का पुत्र दुकान में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति गमछा बांध करके आया और 10,000 रुपए फोन पे पर डालकर कैश मांग रहा था, जिस पर दुकानदार के द्वारा कहा गया कि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वह व्यक्ति गया और फिर दोबारा कुछ देर में आया और वाद विवाद कर उसके आंख पर मिर्ची पाउडर डालकर लूट का प्रयास किया था। इस पर थाना कोतवाली में संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।